प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। शीतल अमल मधुर जले जलज विपुल बहुरंग कूजत कलरव हंस गन गुंजत मंजुल भृंग। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को बताते हैं कि सुमेरु पर्वत के 4 शिखर हैं। उन चारों शिखर में एक एक सुंदर वृक्ष लगा हुआ है, विशाल वृक्ष। एक चोटी पे पीपर का वृक्ष है, एक पे पाकर का, और एक पर जो है बट का, बढ़िया का, और एक पे रसाल यानी आम का पेड़ लगा है। और एक एक बढ़िया तालाब है, सुंदर स्वच्छ शीतल निर्मल जल है, और सुंदर कमल खिले हुए हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं, और हंस जो है कलरव कर रहे हैं। आगे लिखते हैं महाराज, भगवान शिव जी कहते हैं, माता पार्वती जी को बताते हैं, श्री राधे। कहते हैं गिर रोचे रे बसाए खाग सोई तासो ना से कल्पांत ना होई। माया कृत गुणे दोषे अनेका मोहे मनोजे आदे अविवेका। माया कृत गुणे दोषे अनेका मोहे मनोजे आदे अविवेका। रहे व्यापे समस्त जग माही ते गिरी ने कटे कबो नहीं जाही। रहे व्यापे समस्त जग माही ते गिरी ने कटे कबो नहीं जाही। तहे बसे हरहे भजे जिमि कागा सो सुनु माँ सहित अनुरागा। तरु तरे ध्यान सुधरई जापे जग पा करे तरे करई। आओ छाहे करे मानस पूजा तज हरि भजन काज नहीं दूजा। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभूषण जी बसता है। शंकर जी बताते हैं माता पार्वती को कि उसी पर्वत पर वह पक्षी कागभूषण जी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। जब जो है कल्प का अंत होता है, यानी प्रलय काल होता है, सृष्टि समाप्त होती, उस समय भी कागभूषण जी का अंत नहीं होता है। माया रचित अनेकों गुण दोष
मोह, काम आदि जो अविवेक हैं। अविवेक क्या है? अनेकों जैसे गुण और दोष, मोह, कामना, कई प्रकार के जो ये सब अज्ञान है, एक प्रकार का अविवेक कहते हैं इनको ज्ञानी जन। तो जो माया रचित है ये, तो कहते हैं भगवान कि जो सारे जगत में छा रहे हैं, ये अज्ञान अविवेक सारे जगत में छा रहे हैं ना, लेकिन उस पर्वत के पास कभी भटकते भी नहीं हैं। वहां पे ये दोष नहीं है। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। शंकर जी कहते हैं कि जिस प्रकार काक विष्णु जी वहां भगवान को भजते हैं, हरि को भजते हैं, तो सुनो। भगवान कहते हैं प्रेम से सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम ही नहीं है। आगे कहते हैं भगवान शिव जी कि बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवे सोनहि अनेको बेहंगा। बरतर कहे हरि कथा प्रसंगा, आवे सोनहि अनेक बेहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित करे सादर गाना। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित करे सादर गाना। सुनहि कलश सुनहु सकल मति, विमल मराला, बसहि निरंतर जेते हैं ताला। जब में जाए सो कौतुक देखा, ओरे उपजा आनंद विसेखा। तब कछु काल मराल तनु, धर तहि कीने निवास। सादर सुन रघुपति गुने, पुनः आयो कैलाश। भगवान शिव जी कहते हैं आगे कि बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। चार चोटियां हैं पर्वत की, 4 शिखर हैं, चारों शिखर पर एक एक वृक्ष है। उन वृक्षों के नीचे अलग अलग काम करते हैं। एक के नीचे बैठकर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं वे, पाकर के नीचे जप यज्ञ करते हैं, आम की छाया में मानसिक पूजा करते हैं, क्योंकि हरि के भजन को छोड़कर उन्हें कोई दूसरा काम ही नहीं है। आगे कहते हैं भगवान शिव जी कि बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं को कि प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। आगे कहते हैं भगवान कि सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वह कौतुक देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण करके, भगवान शिव जी कहते हैं कि तब मैंने, क्योंकि वहां पक्षी थे, तो भगवान शिव जी कहते हैं कि तब जब मुझे आनंद हुआ, तो फिर भगवान शिव जी को भी लगा कि हम भी सुन लें कथा, आनंद है। तो फिर उन्होंने भी, शंकर जी कहते हैं कि हमने भी हंस का शरीर धारण करके कुछ समय वहां निवास किया। देखो,
अगर कोई अच्छी चीज चाहिए तो अच्छी चीज पाने के लिए जैसा बन के रहना पड़े, जैसे भी वो जिस विधि से अच्छी चीज मिल सके वैसे बन जाना चाहिए। उसमें ना कोई शर्म, ना कोई लाज, ना कोई, है ना, इस प्रकार की कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा बनने के लिए कुछ भी करना होता है, पर हो अच्छा, है ना। भगवान शिव जी हंस का रूप शरीर धारण करके कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों की आदर सहित जो है, गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। भगवान जी शिव जी कहते हैं कि फिर मैं कैलाश को लौट आया। आगे कहते हैं भगवान शिव जी श्री राधे के गिरिजा कहे वो सो सबे इतिहासा, मैं जहे समय गयो खगे पासा। अब सो कथा सुनो जे हेतु, गयो कागे पहे खगे को लेके तो। अब सो कथा सुनाओ जे तू, गयो कागे पहे खगे को लेके तू। जब रघुनाथ कीने रन क्रीड़ा, समुझत चरित होए मत प्रीड़ा। चले रघुनाथ कीने रन क्रीड़ा, समुझत चरित होते मोहि प्रीड़ा। इंद्रजीत करे आप बधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। तो इंद्रजीत करे आप बधायो, तब नारद मुनि करुण पठायो। बंधन काट गयो और गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। काट गयो रे गादा, हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार और आराती। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार और आराती। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनो जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। सो अवतार सुनो जग माही, देखो सो प्रभाव कछु नाही। भव बंधन ते छोटे रामा, भव बंधन ते छोटे रामा, नर जप जा कर नाम सिए रामा। बंधन से छोटे रामा, नर जप जाकर नाम सिया रामा। खरबिन साजर बांधो रामा, नाग पास सोई राम सिए रामा। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय में कागभीषण जी के पास गया था, अब वह कथा सुनो। जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए थे, जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की, जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। क्यों? बताते हैं कि मेघनाद के हाथों अपने को बंधा लिया भगवान ने। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा, नाग पास में बांध लिया था ना मेघनाद ने। तब जो है नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काटकर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को
स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। विचार करते हैं कि जो व्यापक है, विकार रहित है, वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव भी नहीं देखा, क्योंकि वे एक नागपाश में बंध गए। तो असमंजस हो गया उनको। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के भाव बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश में बांध लिया। ऐसा असमंजस पक्षीराज गरुड़ जी को हो गया। बंधन तो काट दिया पक्षीराज गरुड़ ने, लेकिन असमंजस हो गया कि ये कैसे भगवान है। अगर भगवान है तो ये तुच्छ उसने बांध कैसे लिया? भगवान तो अपनी लीला कर रहे हैं। और इन्हें संशय हो गया। तो उसी संशय का समाधान के लिए जो है अब कथा आगे किस प्रकार से संशय का नाश होता है, इस प्रसंग को आगे कल पढ़ेंगे। आज का कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। प्रेम से बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की, रामायण मैया की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे आनंद कंद भगवान की, संत सदगुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब श्रोता समाज की जय जय। श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।